हेलो एवरीवन। हिंदी क्षितिज भाग 1 चैप्टर नंबर 9 साखिया एवं सबद एनसीईआरटी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। इसके कवि हैं कबीरदास। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर: कवि ने मानसरोवर मन रूपी सरोवर को कहा है, जिसमें मनुष्य की अनेकों इच्छाएं वासनाएं बसती हैं। जैसे हंस मानसरोवर में क्रीड़ा करते हैं, मोती चुगते हैं और उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते, वैसे ही मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता। प्रश्न 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? उत्तर: कवि कहता है कि एक सच्चा प्रेमी पूरे जग में प्रेम ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे उसका प्रेमी कहीं नहीं मिलता। और जब उस प्रेमी को प्रेम मिल जाता है तो उसके मन मस्तिष्क की सारी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं, यानी कि खत्म हो जाती हैं। यहाँ कवि का सच्चे प्रेमी से तात्पर्य है सच्चे भक्त से, जिसे दुनिया की इस मोह से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी भी वह अज्ञानी है, इसलिए उन्हें जगह जगह ढूंढता फिरता है। प्रश्न 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? उत्तर: तीसरे दोहे में कवि ने ऐसे ज्ञान को महत्व दिया है जो हाथी की सवारी के समान हो, जिसमें व्यक्ति के सहज समाधि का आसन ग्रहण किया हो और कुत्तों के समान भौंकने वाली बाहरी दुनिया को अनदेखा करे। ऐसा ज्ञान अनुभव से ही प्राप्त हो सकता है। प्रश्न 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? उत्तर: कवि के अनुसार इस संसार में सच्चा संत उसी को कहा जाता है जो सांसारिक मोह माया, पक्ष विपक्ष, भेदभाव आदि से दूर रहकर सिर्फ प्रभु की भक्ति में लीन हो। पक्षपात की वजह से पूरी दुनिया एक भुलावे का जीवन जी रही है और एक सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष रहकर परमात्मा की भक्ति में लीन रहे। प्रश्न 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? कवि के अनुसार सभी धर्म बराबर होते हैं और किसी भी धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म को महान बताकर किसी और धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा मीन्स बुराई। अथवा किसी भी व्यक्ति का कुल ऊंचा होने से कोई फायदा नहीं, अगर उसके कर्म अच्छे नहीं है तो। अच्छी पहचान के लिए व्यक्ति के कर्म महान होने चाहिए। प्रश्न 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर: व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं की जा सकती। यहाँ तक कि एक ऊंचे कुल का व्यक्ति अगर बुरे कर्म करे तो इससे उसके साथ साथ उसके कुल का भी विनाश होता है और इसके उदाहरण इतिहास में देखने को मिल सकते हैं। इतिहास में हमें ऐसे भी बहुत से लोगों के उदाहरण देखने को मिल सकते हैं जो दरिद्र कुल में पैदा होकर अपने कर्मों की वजह से विश्व प्रसिद्ध हो गए। प्रश्न 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। उत्तर: काव्य सौंदर्य। 1, सुदक्कड़ी भाषा का प्रयोग।
2. अनुप्रास अलंकार का प्रयोग मुक्तापल मुक्ता में। 3. दोहा शैली का प्रयोग हुआ है। 4. रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। 5. तुकबंदी है। 6. उदाहरण के द्वारा भाव स्पष्ट किया गया है। 7. मुहावरों का प्रयोग हुआ है। 8. विलोम शब्द का प्रयोग पखापखी। 9. अनुप्रास अलंकार का प्रयोग सोई संत सुजान। प्रश्न 8. मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? उत्तर: मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, मक्का मदीना, कैलाश सभी आदि पवित्र स्थलों पर ढूंढता फिरता है। वह ईश्वर को विभिन्न क्रिया कर्मों से वह सन्यासी बनकर भी पाने का प्रयास करता है। प्रश्न 9. कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? उत्तर: कवि ने ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रचलित विश्वासों जैसे मंदिर व मस्जिद जाना, पूजा पाठ करना, भजन कीर्तन करना, नमाज पढ़ना, तीर्थ स्थलों पर जाना आदि का खंडन किया है और कहा है कि ईश्वर की प्राप्ति इन सब से नहीं होती, बल्कि ईश्वर तो व्यक्ति के अंदर ही समाये हुए है और सच्ची मानवता व परोपकार ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। कबीरदास का मानना है कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर ही वास करते हैं, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा है। प्रश्न 10. कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की श्वास में क्यों कहा है? उत्तर: कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की श्वास में इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर ने ही इस सृष्टि की रचना की है और वे सभी जीव जंतुओं में आत्मा के रूप में बसे हैं एवं आत्मा ईश्वर का ही एक अंश है। प्रश्न नंबर 11. कवि ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? उत्तर: ज्ञान एक आंधी की तरह ही है, क्योंकि यह इंसान के जीवन में आंधी की तरह ही आता है और उसके सारे दुर्गुणों को अपने साथ ले जाता है और पीछे छोड़ जाता है एक साफ सुथरा व निर्मल व्यक्तित्व। 12. ज्ञान की आंधी को भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान की आंधी से भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर: ज्ञान की आंधी जब व्यक्ति के जीवन में आती है, जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, तो उसके मन मस्तिष्क में ये सारे दुर्गुण यानी कि बुराइयां जो हैं वो सब साफ हो जाती हैं, यानी कि हट जाती हैं और मनुष्य को सभ्य, ज्ञानी, सज्जन, विनम्र आदि बना देती हैं। वह बंधन मुक्त हो जाता है, यानी कि बंधनों से आजाद हो जाता है, मुक्त हो जाता है और उसका मोह भंग हो जाता है। जो मोह माया थी वह खत्म हो जाती है। जो मनुष्य साधु प्रवृत्ति का होता है, यानी कि प्रवृत्ति माने स्वभाव का होता है, उस पर इस आंधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न 13. भाव स्पष्ट कीजिए। क. हित चित्रण की द्वय धूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। उत्तर: क. प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ज्ञान रूपी आंधी के आने पर मनुष्य के जीवन में आने वाले परिवर्तन के बारे में बताया है। जिस प्रकार आंधी के आने पर झोंपड़ी के चारों ओर की दीवार गिर जाती है, छप्पर उड़ जाते हैं, उसके स्तंभ टूट जाते हैं, वह छप्पर की मजबूत और मोटी लकड़ी भी उखड़ जाती है, उसी प्रकार ज्ञान की आंधी के आने पर व्यक्ति के अहंकार, अज्ञान आदि दुर्गुणों का भी यही हाल होता है। ख. आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। उत्तर:
जिस प्रकार आंधी के बाद जो बरसात होती है उससे सारी चीजें धुल जाती हैं, वह साफ और स्वच्छ हो जाती हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी आंधी भी मन को साफ करके सारे दुर्गुणों का नाश कर देती है और मन को स्वच्छ व साफ सुथरा बना देती है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 14। संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर। कबीर के अनुसार ईश्वर एक ही है और कण कण में वास करते हैं। उनके अनुसार धर्म व संप्रदाय सिर्फ मनुष्य का बंटवारा करते हैं। ईश्वर मंदिरों व मस्जिदों में नहीं मिलते, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर मौजूद हैं। मानवता, परोपकार एवं विनम्रता ही सच्ची भक्ति है। उनके अनुसार व्यक्ति को पक्ष विपक्ष, भेदभाव, जातिवाद, धर्म एवं सांप्रदायिकता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और परमात्मा के धर्म यानी मानवता को ही मानना चाहिए। प्रश्न 15। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पखापखी, अनंत, जो, जुगति, बैराग, निरपक्ष। उत्तर। पक्ष विपक्ष, अनंत, योग, युक्ति, वैराग्य, निष्पक्ष। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अरंजे एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आप अरंजे एकेडमी को व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने कमेंट अवश्य भेजें। एनसीईआरटी सॉल्यूशन को डाउनलोड करने के लिए aranjaacademy.com वेबसाइट पर जाएं। थैंक यू।